विचार करने लगे कि अरे ना जाने ऐसे कौन से पाप कर्म हमने किए जिसकी वजह से तुलसी का बिरवा सूख जाता है, गाय भी बांझ हो गई और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। रात्रि में बैठे बैठे रुदन कर रहे, मन में विचार आया कि चलो वन में चलते हैं। और उसी समय रात्रि में ही आत्मदेव जी वन में आकर के बैठ गए और एक शिला पर बैठ करके रुदन करने लगे कि जब तक को पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाता लौट करके हम घर नहीं जाएंगे। जैसे ही प्रातः कालीन बेला हुई तो कोई संत वहां से निकल करके जा रहे थे। संत वहां से चले जा रहे थे और जैसे ही आत्मदेव जी की ओर देखा तो देखते ही समझ गए कि कोई विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन वो किसी ना किसी बात से ये दुखी हैं। क्योंकि समझ ही जाते हैं कुछ लोग चेहरा देख करके। ठीक है, वैसे ही संत भी समझ गए और आत्मदेव जी के पास में पहुंचे। जाकर के बोले कि अरे कथम रोदेसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बद त्वम शतवरम महा स्वस्य दुखस्य कारणम। कहते हैं कि कथम रोदेश विप्र तुम। अरे पंडित जी महाराज, आप रोते क्यों हैं? क्या बात है? आप बड़े उदास दिखाई पड़ते हैं। अरे आप अपने कष्ट की बात हमें बतलाइए कि आपको क्या कष्ट है। तो आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज हम आपको क्या बतलाएं, मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता स्वीकार नहीं करते, हमारे पितर भी हमसे संतुष्ट नहीं, ना जाने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं कि जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। क्या इसी पाप की वजह से सब कुछ हो रहा? चरणों में गिर पड़े संत के और रोने लगे। तो संत ने बड़ी ही सुंदर बात कही। पहले तो सुनकर के आश्चर्य हुआ, पर समझाते हुए बोले क्या? मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासातो त्यज संसार वासनम। कहते हैं कि पंडित जी महाराज, सर्वप्रथम तो आपके मन में ये जो पुत्र की कामना है ये एकमात्र अज्ञान का कारण है और कुछ नहीं। कहते हैं कि यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा हो गई। यदि हो जाता तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा हो गई। और यदि तुम्हारे घर पुत्र नहीं होगा तो समझ लीजिए कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई। नहीं होगा तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई। कहते कि अरे क्या करोगे बेटा लेकर के? और यदि आप चाहते हैं तो भगवान को अपना पुत्र मान लो। संत कहते हैं कि महाराज, ये जो संसार के बेटे होते हैं ये तो धोखा दे जाते हैं, लेकिन हमारा कन्हैया कभी भी धोखा नहीं देता। अरे क्या करोगे बेटा लेकर के? यदि बेटा होकर के मर जाए तो पीड़ा 2-4 महीनों की होती है, पर सोच लेते हैं कि अरे भाई हुआ तो था,
होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब हम इसमें क्या करें? और नहीं होता तो 2-4 वर्ष पीड़ा रहती है कि हुआ नहीं, अब भाग्य में ही नहीं था तो फिर क्यों रोना। लेकिन यदि बेटा होकर के नालायक हो जाए, पुत्र होने के बाद में यदि कुपुत्र निकल जाए तो जीवन भर रुलाता है, जीवन भर रुलाता है। अरे क्या करोगे महाराज जी बेटा लेकर के, और किस बात के लिए हम बेटे की याचना करते हैं? किस बात के लिए, किस बात के लिए हम उसका लालन पालन करते हैं? क्या एक ही समय के लिए कि बेटे का लालन पालन करेंगे, याचनाएं करेंगे, बेटा बड़ा होगा बिगड़ जाएगा, और जब अंतिम समय हमारा तय मृत्यु को प्राप्त होंगे तो क्या करेगा? क्या करता है वह? हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है और उसमें 1 लोटा घी भर देता है। क्या इसी के लिए हम पुत्र की याचना करते हैं? यदि वह पुत्र कुपुत्र निकल गया तो जीवन भर रुलाएगा, या 50 लोटा भी घी भर देगा तब भी मुक्ति नहीं होती। इसलिए अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव साहेब सांद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्यते। संत कहते हैं कि जैसी ममता हम इस संसार में करते हैं, यदि वैसे ही ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पंडित जी इस प्रकार की वार्ता सुनकर के संत के चरणों में गिर पड़े और बोले कि यही तो समस्या है इन संत महात्माओं के सामने। मन की थोड़ी सी बात क्या रख दो, ये वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। अरे मैंने इनसे कह दिया कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो हमारे लिए प्रवचन सुनाने लग गए। आत्मदेव ने कहा कि अरे ओ महाराज, हमें आपका ये वेदांत का प्रवचन नहीं चाहिए। हमने आपको कह दिया कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है, ये प्रवचन आप हमें मत दीजिए। और ये बात मैं सत्य कहता हूं, यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, लेकिन बिना पुत्र के वरदान लिए घर वापस नहीं जाऊंगा। संत ने मन में विचार किया, और संतों का हृदय तो करुणावान होता ही है। तो संत ने एक बात कही कि अरे महाराज जी, हमने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा है, एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति का कोई योग ही नहीं है। जब ये बात आत्मदेव ने सुनी तो संत के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज आप तो संत हैं, आप यदि चाहो तो जन्म पत्री को बदल सकते हैं, हस्त रेखाओं में परिवर्तन ला सकते हैं यदि आप चाहें। और मैं सत्य कहता हूं, यदि आपने हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इस प्रकार की वार्ता सुनकर संत के हृदय में करुणा आ गई और एक फल दे दिया आत्मदेव जी के लिए। कहा कि जाओ, जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर संतान होगी, और सारे नियम बतला दिए। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां से चलकर के आए और अपनी पत्नी के लिए वह फल दे दिया, सारे नियम भी बतला दिए और कहा कि आप इसे पाइए, सुंदर संतान होगी।
अब धुंधली देवी की भावनाएं तो वैसे ही श्रेष्ठ नहीं, तो मन में विचार किया कि अरे ये भी क्या, हमारे पति संत महात्माओं के चक्कर में पड़ गए। फल खाने से भी कभी पुत्र होता है? यदि ऐसे फल खाने से पुत्र होता तो ना जाने क्या होता। और अपने मन में विचार भी करती है कि देखो, गर्भ में बालक धारण करना हमारे बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि गर्भ में जब बालक आता है या बालिका आती है तो बड़ी तकलीफ होती है, लालन पालन में भी बड़ी तकलीफ होती है। और यदि सुखदेव जी के जैसा 12 वर्ष का गर्भ ठहर गया तब तो और भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यदि मान लो हमारे गांव में कोई आपत्ति आ गई और भागना पड़ जाए तो बड़ा पेट लेकर के हम कहाँ भागेंगे? भाग ही नहीं पाएंगे, हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। और ऐसे विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क उसके हृदय में आने लगे। तो धुंधली देवी ने क्या कार्य किया? फल लेकर के अपनी सहेली के पास में गई। गरीब सहेली है जिसके 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है, बड़ी ही गरीब है। धुंधली देवी आई और आकर के बोली, अरे देखो, गर्भ में बालक धारण करना हमारे बस की बात नहीं, लालन पालन में बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैंने एक निश्चय किया है। क्या? कि देखो, तुम्हारे यहाँ 6 संतानें हैं और 7वीं आने वाली है, और हमारे घर में कोई कुछ है नहीं। पति जो हैं बेचारे बिल्कुल सीधे साधे हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ जानते नहीं। और एक बात और भी है कि देखो, जिसके यहाँ खाने के लिए सब कुछ है वहाँ कोई खाने वाला नहीं, और जिसके यहाँ खाने वाले की लाइन लगी है वहाँ खाने को कुछ नहीं। गरीब जो सहेली है बिल्कुल गरीब है, खाने का कोई ठिकाना भी नहीं रहता बालकों का। तो धुंधली देवी ने कहा कि मैंने यही निश्चय किया है कि इस बार तुम्हारे यहाँ जो संतान होगी वह तुम मुझे दे देना, और मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन दे दूंगी। सहेली ने भी हाँ कर दिया, क्योंकि धन की आवश्यकता उसे भी थी। और इसने तो कह ही दिया कि हमारे पति तो बिल्कुल भोले भाले हैं, वह हम सब संभाल लेंगे, केवल तुम्हारे यहाँ जो संतान होगी तुम मुझे दे देना। लेकिन फल खाने से पुत्र होता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए इन दोनों ने क्या कार्य किया? वह फल आत्मदेव जी की गाय को खिला दिया। और यहाँ इसने आकर के धुंधली ने कह दिया कि हमारे यहाँ पुत्र होने वाला है। जब ये बात आत्मदेव ने सुनी तो बड़े ही मन में प्रसन्न हुए कि हमारे यहाँ संतान आने वाली है। तो जो फल